कहना चाहेंगे? देखिए, कहा गया है भी कि श्रम मेव जायते, श्रम की पूजा होती है, श्रम का विजय होता है। और अगर श्रम की बात कही जाए तो बाबा दशरथ मांझी श्रम का एक प्रतीक हैं, जिन्होंने 22 वर्ष 4 महीना अनवरत प्रयास करके निस्वार्थ ऐसा गहलोर पहाड़ी को काट डाला जो वजीरगंज की दूरी 15 से 20 किलोमीटर कम हो गई। और इसके पीछे उनका यही था कि गर्भवती महिलाएं, बीमार आदमी और कोई आवश्यकता से लोग जाते थे तो 15, 20, 25 किलोमीटर घूम करके जाते थे। वैसे परिस्थिति में बहुत महिलाओं का गर्भ हो जाता था, रास्ते में मर जाते थे शिशु, अनेक प्रकार की दिक्कतें थी। इन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए बाबा दशरथ मांझी जी ने संकल्प लिया कि हम इस पहाड़ को काट डालेंगे। और उन्होंने 22 वर्ष 4 महीना में उन्होंने काट दिया। तो श्रम का हम समझते हैं न सिर्फ बिहार में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, संसार में इस प्रकार का उदाहरण हम समझते हैं कि नहीं मिलेगा जिस प्रकार से बाबा ने गहलोर घाटी काटने में अपना श्रम को लगाया। अफसोस इस बात की है कि बाबा के इस श्रम योगदान को सरकार हो या समाज के लोग भी हों, वो तरजीह नहीं दिया जो तरजीह मिलना चाहिए। आज बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए थी। इसके लिए कुछ नवयुवकों ने पैदल यात्रा दिल्ली तक किया, 56 दिन में दिल्ली जाने का काम किया। वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया से और माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम था। वो पैदल जाने वाले और मिलने वाले में यहाँ पर हम लोगों के साथ भी कई एक आदमी हैं। और महामहिम राष्ट्रपति से तो मुलाकात हुई और हम लोगों ने उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए मांग की। उन्होंने कहा इस पर हम लोग सरकार से अवगत करावेंगे। प्रधानमंत्री मिले नहीं, लेकिन उन्होंने होम मंत्री को, अमित शाह जी को डायरेक्शन दिया कि इस प्रतिनिधि से मिल ले। और 13 अप्रैल को उन्होंने समय दिया। 1 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति मिले और 13 अप्रैल को अमित शाह जी जो स्वराष्ट्र मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो मिलने का काम किए और उनको हम लोगों ने दिया। कहने का मतलब समाज के तरफ से, हम लोगों के तरफ से प्रयास हो रहा है कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। बिहार सरकार की ओर से तथाकथित रूप में कहा गया है कि रिकमेंडेशन हुआ है उनको भारत रत्न उपाधि की। हम लोग वहाँ दिल्ली में खोजवाए हैं, लेकिन भारत रत्न उपाधि के लिए किसी प्रकार की अनुशंसा दिल्ली में नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। और अगर है तो स्पष्ट करे बिहार सरकार कि हमने अमुक तारीख को अमुक पत्र संख्या के द्वारा भेजा है उनको भारत रत्न के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी के संदर्भ में अगर यहाँ से अनुशंसा पत्र गया होगा तो वहाँ भारत सरकार के लोगों से मिल करके भारत रत्न की उपाधि उनको हम लोग देंगे, दिलवावेंगे। और अभी जहाँ पर इनका माल्यार्पण हम लोगों ने किया, एक अच्छी जगह है और ऐसे जगह में है, ऐसे महान पुरुषों के लिए होना चाहिए। हमको मालूम हुआ है कि एमएलसी के रूप में अभी हैं संतोष कुमार सुमन ने यहाँ पर 2 भवन कमरा निर्माण का एक अनुशंसा किया है। हम समझते हैं कि मंदिर के रूप में बाबा अम्बेडकर के लिए, यदि बाबा दशरथ मांझी के लिए एक अच्छा भव्य मकान होना चाहिए जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। दुनिया के लोग आएंगे, देखेंगे कि दशरथ मांझी जी के लिए बिहार के लोग, गया के लोगों ने क्या किया है। ऐसे अवसर पर हम बाबा दशरथ पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि एक गरीब घर का आदमी या कोई भी आदमी मन में संकल्प ले लेगा तो उसके लिए काम कोई पूर्ण नहीं रहेगा, काम पूरा ही होगा।
देखिए, राजनीतिक बात यहाँ पर है, नहीं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो देवरा पर वहाँ गए हैं। हमने कल कहा है, दिल्ली में हम भी थे, वाजपेयी जी के जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो मालूम हुआ कि 12 साढ़े 12 बजे वो भी आएंगे। हम लोग 7 साढ़े 7 8 बजे दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब कोई थे। तो वो गए हैं और अपने वो कहते हैं कि वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, अपने मुखार उन्होंने कहा है। यहाँ पर अगर राजनीति की बात कही जाए तो बिहार की जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। बिहार की जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं रहे। वो बोलते हैं कि वाजपेयी जी ने हमको सरकार बनाया थी, मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा के लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमने उनको बनाया। तो ठीक स्वीकार उन्होंने किया कि हमको वाजपेयी जी ने बनाया है। तो बिहार को जिस प्रकार से देखना चाहिए जनता को कि जिस जंगल राज के खिलाफ बोलते थकते नहीं थे, जहां करप्शन है और उसके अलावा हर तरह का घटिया काम हो रहा है, सामाजिक परिवेश में भी कोई विकास नहीं हो रहा है, वृद्ध लोग बुजुर्ग लोग जिनको मिलना चाहिए पेंशन उनको नहीं मिल रहा है, हमारी बच्चियां जो एमए तक के पढ़ाई उनको फ्री हो गया था उनको नहीं मिल पा रहा है पैसा, हमारे अनएम्प्लॉयड जिनके लिए ठेकेदारी में आरक्षण की बात की गई थी वो नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा माइनॉरिटी के लिए भी बहुत सा काम हुए थे, वो सब काम भी इनकम्प्लीट है। इसका कारण यही है कि जनता के प्रति जवाबदेह नीतीश कुमार नहीं है। और तो और आज गया का और बिहार के दक्षिणी भाग आज सुखाड़ से आज ग्रस्त है। अगर सोन से नदी पानी लाने की बात थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना के तहत भी अगर हो गया होता तो सोन से पानी आता, आज फल्गु में गिरता और यहाँ से नहर निकाल के मोकामा टाल में जाता, तो ये 8-9 जिला में अंडरग्राउंड वाटर का जो आज कमी हो रही है, चांपाकल सूख रहा है और खेतों में पानी नहीं है। आज हम लोग सुखाड़ से नहीं ग्रसित होते, लेकिन उनको जनता से मतलब नहीं हो। तर्पण के लिए उल्टी गंगा बहाने का काम उन्होंने किया है, जिससे पूरी अपने पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और उल्टे फल्गु में गंदगी की बात आती है। तो लबोलबाव यही है कि ठीक उन्होंने स्वीकार किया है कि हमको जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमको अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो इसीलिए उनका वहाँ यात्रा हुआ था और इस यात्रा और इस स्वीकारोक्ति के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। फाइनल